हे देयर, सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। हमने सन को डिटेल में समझ लिया, हमने दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं मून के बारे में। मून के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और एस्टेरॉइड्स जो है, ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो मून से स्टार्ट करते हैं। मून अगर हम देखें तो मून जो हमारी अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये अर्थ के बहुत पास है, इट इज़ अ क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें ऐसे लगता है कि मून जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द स्टार्स। जबकि हमें पता है, जब हमने सन को डिस्कस किया था तो स्टार्स की बात भी की थी, बिकॉज सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। की स्टार्स जो रहते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत हमसे दूर भी हैं। लेकिन मून जो है, बिकॉज हमसे पास है, तो मून जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मून इज़ दी क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द स्पेस, और ये हमें किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगर मून के सरफेस की हम लोग बात करें तो हमें ये बहुत ठंडा और लाइफलेस लगता है, लेकिन इंटीरियरली अगर हम देखें तो मून बहुत ही ज़्यादा एक गर्म हॉट आयरन की एक बॉल है। मून और अर्थ के ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास कॉस्मिक कोलिजन की बात आती है कि कुछ टकराया होगा प्लैनेट के साथ। कॉस्मिक कोलिजन जिसको हम बोलते हैं, वहीं से जो अर्थ है और वहीं से जो मून है वो दोनों बने हैं। जब मून बना होगा तो क्या हुआ होगा, जो डेब्रीज हैं, जो छोटी छोटी डेब्रीज थी, वो ग्रेविटी की वजह से इधर उधर घूमने लगी होगी और धीरे धीरे वो सारी जो डेब्रीज हैं, जो डिस्क उनकी एक बन गई होगी डेब्रीज की, और वो डिस्क जो है वो स्लोली उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो डेब्रीज के पार्टिकल्स होंगे, जो डिस्क जैसे बन रहे थे, वो स्लोली ज्वाइन होके वो स्लोली क्या बन गया होगा, मून जो हमारा है वो बन गया होगा। अगर हम मून के सरफेस की बात करें और मून की साइड्स की बात करें तो हमारे पास कंसेप्ट आता है डार्क साइड एंड ब्राइट साइड ऑफ द मून। एक्चुअली क्या होता है, जो मून है उसकी एक साइड ही हमें दिखाई देती है और जो दूसरी साइड है वी आर अनएबल टू सी दैट। तो जो साइड हमें दिखाई देती है उसको हमने ब्राइट साइड बोला है, और जो नहीं दिखाई देती है उसको हमने डार्क साइड बोला है। हालांकि द टर्मिनोलॉजी इज क्वाइट यू कैन से एबनॉर्मल, कि डार्क साइड ब्राइट साइड जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज दोनों साइड्स के ऊपर जो सनलाइट है वो आती है, ठीक है। और जो मून का सरफेस है ना, ये देखो, ये जो सरफेस है, बहुत टाइम पहले जब मून बहुत यंग रहा होगा तो यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स की बम्बार्डमेंट हुई होगी। फॉर द मिलियन ऑफ ईयर दे ब्लास्टेड आउट सरफेस मटेरियल एंड फॉर्म्ड क्रैटर्स। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ क्रैटर्स, जैसे कहीं पे कुछ आके बम्बार्डमेंट होती है तो वहाँ पे एक जगह बन जाती है जिसको हमने क्या बोला, क्रैटर बोला। ऐसे बन गई होगी। देन लेटर ऑन दीज दे वर फ्लडेड विद द वोल्केनिक लावा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक लावा से ये फ्लडेड हो गए होंगे, क्रिएटिंग अ डार्क फ्लैट प्लेन्स दैट लुक लाइक अ सी, जिसको अब हम लोग देख पा रहे हैं। मून की डार्क साइड और ब्राइट साइड की मैंने बात की, वो आप लोग समझ ही गए हैं। वो क्यों है, क्योंकि हम उसका एक ही पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, अगर हम मून की बात करें तो उसका एक ही पार्ट जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एक पार्ट का मतलब क्या है, एक साइड, हम लोग उसकी एक साइड ही देख पा रहे हैं। और जो दूसरी साइड है, अगर हम उसको देखना चाहें तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि हम उसको देखें। देयर आर फ्यू रीजंस, लेकिन मून की हम एक ही साइड देखते हैं और उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर साइड। डार्क साइड और ब्राइट साइड का जो टर्मिनोलॉजी है उसको इतना नहीं माना जाता। मून के केस में हम कौन सी टर्मिनोलॉजी को मानते हैं, हम नियर साइड और फार साइड वाली को मानते हैं, कि जिस साइड को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, दैट साइड इज अ near side, while the other side is the far side of the moon. Even when the sun is shining on it, we are unable to see the light because it is far away. It faces away from us. ये हमारी ओर देख ही नहीं रहा है, ये दूसरी ओर है। अगर हम यहाँ अर्थ की बात करें तो ये इधर है, और जो दूसरी वाली साइड है, इसकी बैक वाली साइड है, दैट इज अ फार साइड। उस साइड को हम देख नहीं रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू डार्क साइड एंड ब्राइट साइड हम लोग बोले, मोर एक्यूरेट वुड बी द टर्म टू यूज्ड एज अ नियर साइड एंड द फार साइड। तो सोलर सिस्टम की यहाँ पे आप लोग, इसका जो सोलर सिस्टम में हम मून की बात कर रहे हैं, इसकी अगर थ्योरी आप लोग चाहते हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि कॉस्मिक कोलिजन क्या होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्मिक कोलिजन। क्या है कॉस्मिक कोलिजन, ये हमने पहले पढ़ा है। एक ब्यूटीफुल कोलिजन है जिससे हमारा यूनिवर्स, अगर हम करें तो वो बना है, प्लैनेट का कोलिजन है, जिसकी वजह से हमारा मून जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, और इवन हमारी अर्थ भी बनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ मून कैसे है, द फार साइड ऑफ द मून, ये चीज़ें इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट देयर।
नाउ कम टू द फ्यू स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मून। उसके बाद हम लोग अपोलो की बात भी करेंगे। अगर हम मून की स्टडी की बात करें तो उसको सेलेनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ 4 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को बचपन में हम लोग याद करते थे, हमें याद भी है, एपीलन एंड पेरिहेलन। एपीलन पेरिहेलन क्या है? जब अर्थ का डिस्टेंस सन से ज़्यादा होता है तो उसको हम एपीलन बोल देते हैं, लेकिन जब सन जो है वो अर्थ के क्लोज रहता है तो उसको पेरिहेलन बोल देते हैं। और पेरिगी और एपोजी, ये सब क्या है? पेरिजी हम किसको बोलते हैं? जब मून का डिस्टेंस जो रहता है वो कम रहता है उसको पेरिजी बोलते हैं, और जब मून का डिस्टेंस ज़्यादा रहता है उसको एपीजी और एपीजी हम उसको बोल देते हैं। अगर हम मून के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मून की ग्रेविटी तो हमें पता ही है कि रेशो जो रहता है ग्रेविटेशनल पुल का मून और अर्थ के साथ, दैट इज़ 1:6, ठीक है। दैट इज़ अ क्वाइट बिग डिफरेंस, दैट ग्रेविटेशनल रेशियो इज 1:6। और हाईएस्ट माउंटेन की अगर हम बात करें मून के ऊपर, दैट इज ह्यूजेंस माउंटेन विच इज द हाईएस्ट माउंटेन। और पॉइंट की बात करें दैट इज सेलेनियन पॉइंट, दैट इज 18,000 फीट, और माउंटेन इज 18,046 फीट, दैट इज ह्यूजेंस माउंटेन। ये हम लोग याद रखेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे अपोलो 11 की, मतलब उस मिशन की जब पहली बार जो इंसान है उसने चांद के ऊपर अपना कदम रखा था। दैट मिशन इज कॉल्ड एज अपोलो 11। इस मिशन में 3 क्रू मेंबर्स थे। देवर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि पहले इंसान रहे हैं मून के ऊपर जिन्होंने अपना पैर रखा है, और इसके अलावा मिशेल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन, ये तीनों इंसान थे। ये तीनों जो मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, ये मून पे सबसे पहले गए थे। अगर हम इस मिशन के लॉन्च की बात करें तो जुलाई 16, 1969 को पहली बार ये लोग मून पे गए थे, और जिस रॉकेट में गए थे दैट वाज सैटर्न VSA 506। अगर हम इस मिशन की एंडिंग की बात करें तो ये 16 तारीख को गए थे, और 24 जुलाई 1969 को ये लोग वापस जो है अर्थ पे आ गए थे ऑन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। इस मिशन का टोटल ड्यूरेशन अगर हम देखें तो दैट वाज नियरली 8 डेज। मोर क्लियरली अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ड्यूरेशन इट वाज 8 डेज 3 आवर्स 18 मिनट एंड 35 सेकेंड का ये मिशन था। और इस मिशन में इन लोगों ने बहुत सारा मास जो है, मास की चीज़ का बहुत सारा सैंपल फॉर व्हाट? सैंपल फॉर फर्दर रिसर्च इन लोगों ने कलेक्ट किया था। अगर हम देखें, they collect 47.5 pounds, nearly 21.5 किलोग्राम ऑफ द लूनार मटेरियल, जो ये लोग वापस अर्थ पे लेके आए थे और जिसको इन्होंने यहाँ पे स्टडी के लिए यूज़ किया था। अगर हम फर्स्ट, हमें पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने पहली बार पैर जो है वो मून पे रखा था, और उनके 19 मिनट बाद ही इनके जो सेकंड पार्टनर थे एल्ड्रिन, उन्होंने इनको वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, और इन दोनों ने मिलके ये जो कलेक्शन है ये लोग वापस उसको लेके आए थे। इवन कि आर्मस्ट्रॉन्ग के जो पहले कुछ स्टेप्स थे जब उन्होंने मून पे वो गए थे, हिज फ्यू स्टेप्स ऑन टू द सरफेस दे वर ब्रॉडकास्टेड ऑन द टीवी टू द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। और इस मिशन की वजह से, अपोलो 11 की मिशन की वजह से यूएस जो है वो रेस में आगे निकल गया था। उसने जो गोल्स अपने सेट करे थे 1961 में, उन गोल्स को उसने खुद को मतलब पाने में उसने सफलता हासिल कर ली थी। और उनके प्रेसिडेंट ने कहा था, बिफोर दिस टिकेट इज आउट, लैंडिंग अ मैन ऑन अ मून एंड रिटर्निंग हिम सेफली टू द अर्थ। तो इससे हमें पता चलता है वो कितने खुश थे कि वो लोग मून पे पहुंच गए और उन्होंने मून को जीत लिया है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, मून के इंटीरियर की बात भी हम करेंगे। अगर मून को हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉसिल प्लैनेट। फॉसिल क्यों बोलते हैं? कोई पानी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो उसको हम फॉसिल जो है वो प्लैनेट बोल देते हैं। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का इट इज़ द ओनली एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट जिसके ऊपर कोई एटमोसफियर नहीं है, जो अर्थ के 1/4 साइज़ का है, और जिसकी ग्रेविटेशनल पुल की हम बात करें तो उसकी रेशो कितनी रहती है? 1:6 रहती है। अगर हम मून की अनाटमी की बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न नाउ कि इसकी अनाटमी क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रेटर की। व्हाट आर द क्रेटर्स? क्रेटर्स दे आर नथिंग बट दे एग्जिस्ट ऑल ओवर द मून, सारी जगह पे होंगे। ये क्या है? दे आर कुछ ऐसे बॉल्स हम लोग बोलते हैं कि कुछ किलोमीटर्स के ऐसे बॉल्स हैं जो वाइड हैं टू द वास्ट साउथ पोल।
क्रेटर के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास है दैट इज़ मारिया। मारिया क्या है? दे आर द डार्क फ्लैट एरियाज नोन एज मारिया। और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे लावा जो है वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका होता है। इसके अलावा कुछ ग्रे सर्फेसिस होते हैं मून के ऊपर जो पूरी तरह कवर्ड होते हैं इन अ लेयर ऑफ फाइन ग्रे डस्ट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स डीप। इनको हम ग्रे सर्फेसिस बोल देते हैं। कुछ हाईलैंड्स भी होती हैं। हाईलैंड्स क्या होती हैं? जैसे मून के ऊपर कुछ हिल है, कुछ माउंटेन है ना, हमने पढ़ा था इसके ऊपर कुछ हिल्स भी होती हैं, माउंटेन्स भी होती हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? हाईलैंड बोल देंगे। देन वी हैव क्रेटर्स इन क्रेटर्स। ये क्या है? ऑन अ मैनी पार्ट ऑफ द मून द क्रेटर्स दे ओवरलैप ईच अदर। जैसे हमने क्रेटर की बात करी थी ना, तो क्रेटर दे ओवरलैप ईच अदर, तो इनको हम क्रेटर्स इन क्रेटर्स बोल देते हैं। देन वी हैव अ फार साइड। फार साइड मून की हमें पता है विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ एंड इज कवर्ड इन क्रेटर्स एंड हिल्स। और इसके ऊपर लेकिन ये जो साइड होगी क्रेटर्स की, इट हैज़ नो लार्ज सीज। इसके ऊपर ज़्यादा सीज नहीं होंगे विच इज़ अ फार साइड। देन वी हैव अ क्रस्ट। क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट लाइक रॉक। द मून्स क्रस्ट इज अबाउट कितनी होगी? इट इज़ अबाउट 48 किलोमीटर। अगर हम बात करें नियरली, कहीं पे 48 किलोमीटर लिखा होता है, कहीं पे मतलब नियरली 48-50 ऐसे इसके किलोमीटर इसकी क्रस्ट जो है वो रहती है। आफ्टर दैट वी हैव एस्टेरॉइड्स एंड प्लैनेटॉइड्स। ये क्या है? ये कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे मटेरियल्स जो ना तो ये प्लैनेट्स बन सकते हैं इतने ज़्यादा, मतलब ये कोलैब नहीं करते कि ये प्लैनेट्स बन जाए, तो ये ऐसे जो है वो घूमते रहते हैं। इनको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। एक एस्टेरॉयड बेल्ट हम लोगों ने बात करी थी जब हम सोलर सिस्टम हमने डिस्कस किया था। पहले जो 4 जो स्मॉलर प्लैनेट्स हैं और बाद में जो प्लैनेट्स आते हैं उनके बीच में जो बेल्ट रहती है इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये रॉक्स की बनी हुई होती है, इसमें डस्ट भी होती है, इसमें मेटल्स भी होते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये जो है प्लैनेट्स के बीच में, इधर हमारे वाले प्लैनेट्स होंगे टेरेस्ट्रियल वाले, इधर गैसेस वाले प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में ये जो बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट है इसमें जो रॉक्स है, जो डस्ट है, जो मेटल्स है, ये सब चीज़ें ऐसे ही घूमती रहती हैं। इनका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये बहुत छोटे होते हैं और कुछ स्पेसिफिक शेप भी जो ये नहीं बना सकते और ये रॉक के बने हुए होते हैं। देन वी हैव कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? दे मे हैव ओरिजिनेटेड, यहाँ पे अगर आप देखो, दे मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओट क्लाउड। ओट क्लाउड क्या है? ओट क्लाउड इज अ क्लाउड विच इज कंपोज्ड ऑफ फ्रोजन गैसेज एंड डस्ट। किस चीज़ का बना है? फ्रोजन गैसेज एंड डस्ट। ये जो हमारे एस्ट्रॉइड्स थे ये किस चीज़ के बने हुए थे? ऑफ रॉक एंड डस्ट एंड मेटल। ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ऑफ आइसी मटीरियल। किस चीज़ के बने हुए हैं? ऑफ आइसी मटीरियल ऑफ फ्रोजन गैसेज एंड अ डस्ट। शेप की बात करें तो दे हैव अ हेड एंड दे हैव अ टेल। कॉमेट्स जो होते हैं उनकी हेड भी होती है और उनकी डस्ट की बनी हुई एक टेल होती है और उनका हेड होता है विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सन। वी कैन से दैट जो उस डायरेक्शन में आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। इट इज़ अ एस्टेरॉयड, इट इज़ अ कॉमेट। कॉमेट क्या है? कॉमेट गैस का बना हुआ है, उसका हेड होता है, टेल होता है विच इज़ टूवर्ड्स द सन, वो सन की ओर आ रहा होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्रोजन गैस और डस्ट। ओट क्लाउड से ये लोग ओरिजिनेट होते हैं ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ओट क्लाउड क्या है? सोलर सिस्टम को, पूरा सोलर सिस्टम, अगर यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है तो ओट क्लाउड क्या ऐसे उसको सराउंड कर रहा है। और जो एस्टेरॉयड्स है दे आर द रॉकी ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं मिटीरॉइड्स और मिटीओर्स। मिटीरॉइड और मिटीओर्स में क्या फ़र्क है? जो मिटीरॉइड्स होते हैं दे ट्रैवल थ्रू आउट द स्पेस, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं। दे आर द रॉकी मटेरियल, ठीक है, दे ट्रैवल थ्रू आउट द स्पेस। जबकि मिटीओर्स की बात करें तो स्कैटर्ड इन अ इंटरप्लैनेटरी स्पेस ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो स्कैटर्ड रहते हैं। मिटीओर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेंगे? दे आर स्कैटर्ड। यहाँ पे सारी चीजें हैं। कॉमेट्स की हम बात करें तो वो आइसी बॉडी रहेगी। मिटीरॉइड की बात करें तो दे आर रॉकी मेटालिक फ्रेगनेट। एस्टेरॉइड्स की बात करें तो वो भी रॉक्स होती हैं स्मॉलर देन प्लैनेट जो कि सन को ऑर्बिट कर रही होती है। मिटीओराइट की बात करें तो दीज आर द फ्रेगमेंट दैट रीचेज द ग्राउंड। ऐसी मिटियोर की ऐसी फ्रेगमेंट जो ग्राउंड को रीच कर जाती है। और मिटियोर खुद क्या है? मिटियोर उसको हम बोलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में आते ही जिसको जो बर्न करना शुरू कर जाता है, जिसको आग लग जाती है। दे आर कॉल्ड एज मिटियोर्स। सो आई थिंक यू पीपल हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।